सबसे ज्यादा सुर्खियों में इस वक्त है और यहाँ पर हरियाणा में आज ताशपोशी होनी है। तो यहाँ पर देखिए स्पीकर पद के नाम के लिए तमाम नाम जो है सामने आ रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। आज के दिन नायब सैनी शपथ लेंगे जिन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। पूरे हरियाणा में इस समय जश्न का माहौल है, जहां पर कई बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचेंगे इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए। लेकिन बीजेपी इस लम्हे को खास बनाने की तैयारी में जुटी है। कैसी तैयारियां शपथ ग्रहण को लेकर और कैसे बीजेपी ने इतिहास के पन्नों में अपने नाम को दर्ज कराया और जीत की हैट्रिक लगाई, रिपोर्ट आप देखिए। नायब सिंह सैनी के मजबूत कंधों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लेना तय किया है। ये विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है। नाम पहले से तय था, सबने मान भी लिया था कि नायब सिंह सैनी को ही हरियाणा की कमान मिलेगी। लेकिन अक्सर होता यह है कि जो जनता सोचती है बीजेपी उसे उलटकर सभी को चौंका देती है। लिहाजा हर कोई कश्मकश में था। पंचकुला में मीटिंग हुई, सभी विधायक केसरिया रंग की पगड़ी लगाए मीटिंग में शामिल हुए। विधायक दल की बैठक में कृष्ण बेदी और अनिल विज ने सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा और फिर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ तो अमित शाह ने ऐलान कर दिया। नायब सिंह सैनी के मजबूत कंधों पर फिर से एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लेना तय किया है। मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। सीएम का नाम फाइनल होते ही हरियाणा बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ गई। नेता और कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे तो पार्टी दफ्तर में नेताओं ने सैनी को जलेबी से मुंह मीठा करवाया। फिर राजभवन जाकर अमित शाह और सैनी समेत तमाम नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया। मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। आरओ ने एक मत से विधायक दल का नेता चुना है और वो मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। सैनी के शपथ ग्रहण में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। शपथ ग्रहण का समारोह पंचकुला के दशहरा मैदान में रखा गया है। सैनी के राज तिलक में पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और बड़े बड़े राजनेता पंचकुला पहुंच रहे हैं। शपथ ग्रहण में देश भर के 37 दिग्गज नेता शामिल होंगे। एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण में विपक्षी दलों के नेताओं को भी बुलाया गया है। किसानों, नौजवानों, पहलवानों को भी निमंत्रण मिला है। महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए ये प्लानिंग की गई है। हरियाणा सरकार जो होने वाला है इसके लिए चंडीगढ़ आए हैं, पीएम भी आने वाले हैं। निश्चित रूप से बहुत खुश हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, आप जानते हैं। और ये खाली संभव हुआ हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगाकर जीत का झंडा गाड़ दिया है, जिसे थामे रखने की जिम्मेदारी सैनी के कंधों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, यूपी के देवरिया से बड़ी खबर मिल रही है, जहां देखिए मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद हुआ है और आरोप विशेष समुदाय के युवक पर लग रहा है। यूपी के देवरिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान यहां पर विवाद हुआ और विशेष समुदाय के एक युवक ने जानलेवा हमला किया है। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने हंगामा इसके बाद किया। एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विसर्जन के जुलूस में कुछ लड़के बाहर से आए, जहां पे आपसी विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और राजन जिसकी उम्र लगभग 19-20 वर्ष है, वो घायल हुआ। उसका इलाज सीएचसी सलेमपुर में करवाया गया। अभी उसकी हालत स्थिर है। उसके और परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें से मुख्य अभियुक्त जो है अंगूर आलम, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य अज्ञात रूप में है। और मैं सभी से कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में जो हमारी शांति व्यवस्था है उसको बिगाड़ने का प्रयास करेगा, उसके ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। जस्टिन ट्रूडो ने कबूल किया कि हां, उन्होंने हत्या किए थे। बड़ी खबर अपनी टीवी स्क्रीन पर। भारत की सख्ती के बाद बैकफुट पर अब कनाडा सरकार। निज्जर मामले पर कनाडा के पीएम ट्रूडो का कबूलनामा सामने आया। निज्जर केस में भारत को कोई भी सबूत नहीं दिए। ट्रूडो ने कहा
आरोप लगाने से पहले कोई सबूत नहीं पेश किए गए। ट्रूडो ने स्वीकार किया कि उन्होंने निज्जर की हत्या पर भारत को असली सबूत नहीं दिया था। उन्होंने माना कि कनाडा ने सार्वजनिक रूप से भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाने से पहले केवल खुफिया जानकारी ही दी थी, लेकिन इससे संबंधित सबूत नहीं दिए थे। ट्रूडो ने कहा कि G20 में मैंने इस मुद्दे को पीएम मोदी के सामने भी उठाया था। बड़ी खबर यह, फिलहाल चेहरा बेनकाब ट्रूडो का कनाडा की पीएम, जिन्होंने आरोप लगाए थे भारत पर बेबुनियाद। ये तस्वीरें जस्टिन ट्रूडो की पूरे विश्व भर में इस खबर की लगातार चर्चाएं थी, लेकिन अब ट्रूडो का चेहरा बेनकाब। और इस बीच एक खबर बता दें बहराइच से, जहां देखिए लगातार निगरानी पुलिस की बनी हुई है, लगातार पुलिस तैनात कर दी गई। पुलिस बल की तैनाती ये बता रही है कि सख्त यहां पर एक्शन की तैयारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लगातार जो पुलिस है वो बनी हुई है। लेकिन इस बीच एक परिवार है जो कि लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लगातार इंसाफ का इंतजार कर रहा है। वो है रामगोपाल यादव का परिवार। आखिर वो आरोपी जो है वो कहां भाग गए, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बहराइच के गुनहगार नेपाल फरार, मिलेगा इंसाफ, गुनाह नहीं होगा माफ। बहराइच में रामगोपाल से बर्बरता करने वाले गुनहगारों की तलाश अब तक जारी है। पीड़ित परिवार सिर्फ एक ही मांग कर रहा है और वो है इंसाफ, इंसाफ और इंसाफ। पुलिस ने 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन जिनके हाथ रामगोपाल के खून से रंगे हुए हैं वो आखिर है कहां? बर्बरता की हर हद को पार करने वाले आखिर किस बिल में छिपे हैं? खबर है कि आरोपी अब्दुल हामिद नेपाल भाग गया है। यही नहीं, उसके दोनों बेटे सरफराज उर्फ सलाम और फहीम भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। कहा जा रहा है कि तीनों ही नामजद आरोपी नेपाल भाग गए हैं। नेपाल तो हमारा मित्र देश है। नेपाल से आने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा अगर नेपाल में होगा। और कार्रवाई के लिए अब आप सरकार कितना और प्रशासन कितना मुस्तैद है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एसटीएफ के चीफ, एडीजी लाइन ऑर्डर, गृह सचिव यहीं कैंप किए हैं कल तक के। तो आप उसकी ग्रेविटी को जान सकते हैं कि सरकार कितना संवेदनशील है इसको वर्कआउट करने में। और आप अभी हैं, बहुत जल्द ही ये खुलासा होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई को आप देखेंगे। बहराइच हिंसा पर बुधवार को दिल दहला देने वाला सच सामने आया। रामगोपाल मिश्रा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो आपकी रूह को झकझोर कर रख देगी। रामगोपाल को इस तरह तड़पा तड़पा कर मारा गया कि उसकी सच्चाई सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। मल्टीपल पिलेट